as far as the classification of the rock is concerned? Is it igneous or metamorphic? What exactly is that? ये समझते हैं रॉक के टाइप्स को। रॉक मेनली 3 टाइप्स का होता है, इग्नियस, सेडिमेंट्री और आपका होता है मेटामॉर्फिक रॉक। इसके पहले सबसे मेन जो होता है वो इग्नियस रॉक होता है, बाकी सब उसी के प्रोसेस के थ्रू ही बनते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं इग्नियस रॉक के बारे में। देखिए ये डायग्राम को देखिए, इग्नियस रॉक ये जो है अर्थ का सरफेस है। अभी जो आप जहाँ खड़े हैं वो अर्थ का सरफेस है, उसके ये अंदर इंटीरियर पार्ट में ये 3 लेयर होते हैं। पहला लेयर क्रस्ट होता है, उसके नीचे का लेयर जो ये ऑरेंज वाला है वो आपका मेंटल होता है, और जो येलो वाला पार्ट होता है ये आपका कोर होता है। कोर में भी 2 पार्ट होते हैं, आउटर कोर और इनर कोर। तो हमको समझना है मेंटल वाला पार्ट, जो सेकंड वाला पार्ट होता है। मेंटल में एक वीक जोन होता है जो एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं उसको, एस्थेनोस्फीयर होता है। उसी जोन में मैग्मा जो होता है वो क्रैक करके सरफेस से बाहर निकलता है। क्योंकि देखिए सरफेस में ना बहुत सारे प्लेट्स हैं, तो कहीं फॉल्ट जोन होगा, जो गैप होगा कहीं पे, उसी गैप से ये बाहर निकलता है वोल्केनो। ठीक है, और आता कहाँ से, सोर्स कहाँ से? तो मेंटल का जो एस्थेनोस्फीयर जो वीक जोन है वहीं से ये सॉलिड, वहीं से ये जो हॉट मैग्मा होता है ये बाहर निकलता है, इसको लावा भी बोलते हैं। तो देखिए ये बाहर निकल रहा है, ये एरिया में आपको देखिए ये बाहर जो वोल्केनो निकल रहा है। यही वोल्केनो जो होता है, अगर ये सरफेस के अंदर, अर्थ के सरफेस के अंदर अगर ठंडा होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रूसिव या प्लूटोनिक। लेकिन यही जो मैग्मा होता है अगर बाहर आ जाए, अर्थ के सरफेस पे आ जाए और ठंडा हो जाए और सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, तो इसको हम बोलते हैं एक्सट्रूसिव या वोल्केनिक बोलते हैं। और यही बनाता है आपका इग्नियस रॉक। इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, तो ये आपका इससे बनता है इग्नियस रॉक। तो मेन आपका इग्नियस रॉक होगा। इसमें एग्जांपल में ग्रेनाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया, ये सब लावा ही है जो सॉलिडिफाई होकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब हम आते हैं सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है? जब किसी कोई पहले से ही आपका रॉक है, उसके पार्टिकल्स छोटे छोटे टूट गए और वो जाके वेदरिंग प्रोसेस जो होता है जहाँ पे वो टूट के बिखरता है और बिखर के एक जगह पे इकट्ठा होता है, लेयर में इकट्ठा हो रहा है, तो वो उसको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। इसमें 3 होता है, क्लास्टिक होता है, केमिकल और ऑर्गेनिक। क्लास्टिक मतलब ये होता है कि जो किसी रॉक का जो फ्रेगमेंट टुकड़ा है, जैसे मान लीजिए सैंडस्टोन है जो है वो सैंड से बना हुआ है, शेल जो है ये आपका ये क्ले से बना हुआ है, तो वो पार्ट निकला क्ले और कहीं इकट्ठा होने लगा, तो ये बनता है सेडिमेंट्री रॉक। केमिकल प्रोसेस के थ्रू भी बनता है। केमिकल प्रोसेस मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई पहले से ही कोई मौजूद मिनरल है, उसमें से अगर वाटर निकल जाए, जैसे लाइमस्टोन हो गया, तो उसमें से अगर वाटर निकल जाए और सॉलिडिफाई हो जाए तो वो आपका सेडिमेंट्री रॉक बनता है। ऑर्गेनिक वाला क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक मैटर्स, उनसे प्लांट हो गया या कोई भी एनिमल हो गया, तो जो उसके रिमेन्स होते हैं, जब मरने के बाद जो रिमेन्स बचते हैं उससे बनता है। जैसे कोल हो गया, तो कोल क्या है? ये फॉसिल है। फॉसिल मतलब किसी पर्टिकुलर कोई एनिमल या फिर किसी पार्टिकल्स का ही वो रिमेन्स है। मेटामॉर्फिक रॉक जो होता है वो किसी भी रॉक के ऊपर अगर प्रेशर और टेम्परेचर अगर इंटेंस लग रहा है तो वो बनता है। इसमें आपका जैसे जो लाइमस्टोन है वो मार्बल में कन्वर्ट हो जाता है, उसका स्ट्रक्चर चेंज होता है, वो मेल्ट नहीं होता है। याद रखना कि मेल्ट नहीं होता है, प्रेशर पड़ने के बाद और टेम्परेचर पड़ने के बाद ही मेल्ट नहीं होता है, बस उसका स्ट्रक्चर चेंज होता है। तो उसी तरह से लाइमस्टोन जो है वो मार्बल बन जाता है, जो आपका सैंडस्टोन है वो स्लेट बन जाता है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है, उसका स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हुआ आपका तीनों रॉक, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक।